एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, मेरा करवा चौथ का पूजा हो गया है और यहाँ चंद्रदेव टाइम से आ गए थे। 8:05 का टाइमिंग था लखनऊ में, तो टाइम से आ गए थे। पूजा मेरी टाइम से हो गई है और मैंने जल पी लिया है, पानी पी लिया है, मीठा खा लिया है थोड़ा सा। अभी खाना बन रहा है मेरा और अभी मैं खाऊंगी थोड़ा देर में। तो मैं आप लोग से बात कर लूँ, थोड़ा लुक अपना दिखा दूँ। तो देखिए मेरी मेहंदी, और देखिए मैंने इस तरह से चूड़ा वेयर किया है। कैसा लग रहा है। हालांकि ये साड़ी बहुत ओल्ड फैशन की है, 3 साल पहले ये बहुत ट्रेंड में थी, बट मैं आज पहनी हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा लगना चाहिए बस। तो हालत तो ख़राब है, पूरा काम कर कर हालत ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा है। बट आई होप आप लोग का भी बहुत अच्छे से करवा चौथ निकल गया होगा। और मेरा कल भी व्रत है, 16 सोमवार का फर्स्ट। तो चलिए खाना पीना खा लिया जाए। और देखिए ये लुकिंग, मेरी लुक। और ट्राइपॉड मैंने लिया हुआ है, बट मुझे अभी उसमें सेट करना मुश्किल लगता है, तो मैं बस ऐसे ही कर रही हूँ। आजकल में ही आया है, तो चलिए सीखती हूँ, फिर उससे बनाती हूँ। और मैं अपना पूजा, अपना सब कुछ शेयर करूँगी इस वीडियो में, बने रहिएगा। और अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करिएगा। तो चलिए अब थोड़ी पूरियाँ बना लूँ और खा लूँ और पतिदेव को भी खिला दूँ। टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 9 ही बजने वाले हैं। बहुत सारे लोग के यहाँ तो अभी पूजा भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि चंद्रदेव हर सिटी में हर टाइम पे निकलते हैं। अभी बेंगलोर में काफ़ी बारिश हो रही है, तो पता नहीं वहाँ कब निकलेंगे। तो चलिए, हमारे यहाँ लखनऊ में तो आ गए, पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। तो मैं आप लोग को अपना मेहंदी दिखाना चाहूँगी। तो देखिए, सही से नहीं दिख पा रहा है साड़ी। मैंने यहाँ भी पिन नहीं लगाया है, यहाँ भी नहीं लगाया है, मैंने क्लिप लगाया है। आज के दिन बोलते हैं नुकीली चीज़ें और धार वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, सब मैंने नहीं किया। और बालों में देखिए मैंने ये लगाया है। तो चलिए, अच्छे से पूजा निकल गई है और मेरा लुक आप लोग के सामने है। तो कैसी लग रही हूँ बताइएगा। वीडियो को प्यार, लाइक, सब्सक्राइब सब दीजिएगा। तो देखिए कैसा लग रहा है मेरा आर्टिफिशियल गजरा। अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए, बाय बाय। तो चलिए, मैं अपना करवा चौथ की मेहंदी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने लगाया था। मेरी तबीयत ठीक थोड़ी नहीं थी, तो मैंने खुद से नहीं लगाया, किसी से लगवाया था। तो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करिएगा। एक हैंड में देखिए मैंने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया हुआ है। तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। तो आप लोग को कैसी लगी। ये पीछे का है हैंड का। तो चलिए अब पूजा पे बैठते हैं, पूजा के पास तैयारियां कर लेते हैं। तो क्या क्या श्रृंगार का सामान है। और मेरे हस्बैंड बिछिया लाए थे। तो मैं कोई भी चीज़ नया लाती हूँ तो पहले मैं माँ को चढ़ाती हूँ। दिवाली पर, करवा चौथ पे, दशहरा पे, कभी भी जैसा मौका हो। तो पहले मैंने चौकी सब सजा लिया है और सबसे पहले जोत जलाना चाहिए। तैयारी करने के बाद, सारे सामान को लाने के बाद मैंने जोत जला लिया था। एक वो करवा पे मैंने रखा था दीपक घी का, और एक इधर मैंने जलाया था। और देखिए इस तरह से मैं कलश रखी हूँ। भोग प्रसाद सब प्लेट सजा ली हूँ। और एक लोटे में जल मैंने रखा हुआ है, भोग के साथ जल भी रखते हैं ना। तो चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। तो स्नान करने के बाद, जल छिटने के बाद सिंदूर लगा देंगे। यहाँ मैं गोमती चक्र, कमलगट्टा और कौड़ी ये सबको भी रखती हूँ पूजा के पास।
और लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, तो उनका भी मैं पूजन करती हूँ। और गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दिया है, शंकर जी को समीपत्र। ये इसमें पूजा जो होता है शंकर पार्वती और गणेश कार्तिकेय का ही होता है। और फिर छत पर जाकर चंद्रदेव का पूजा करते हैं। तो जितनी व्यवस्था आपसे बन पाए आप करिए। करवा में मिठाई भरिए, उसके ऊपर एक मिट्टी का पात्र रखकर उसमें चावल रखा है, फूल रखा और ऊपर से दिया जलाया। और मैं मोबाइल से कुछ चीज़ें पढ़ती हूँ, कुछ मंत्र हो, कुछ कथा हो, तो बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ। और फिर शायद मैंने थोड़ा सा वीडियो भी शूट किया था, तो चलिए, अपने मोबाइल से लिया था, फिर दूसरे मोबाइल से लिया था। इस तरह से चौकी सजा लें, सभी देवी देवताओं को यहाँ पे बैठा लें। मेरे लल्ला देखिए, गौ माता कनकधारा स्त्रोत का पुस्तक है मेरे पास, बुक, जो मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन पढ़ लूँ। बट कभी कभी थोड़ा जल्दी में रहती हूँ तो नहीं पढ़ पाती, सुबह तो शाम पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह से पान का पत्ता मैंने लिया है और इस तरह से पान के पत्ते पे मैं सिंदूर लगाऊंगी और लौंग इलायची रख दूंगी। हर पूजा में मैं पान का पत्ता, लौंग इलायची यूज़ करती हूँ और करती ही हूँ। अगर आपको उचित लगता है तो आप भी कर सकते हैं। तो मैंने अपना पूजा पूरी तरह से इसमें शेयर किया है। पहले चौकी लगाया, उस पर कपड़ा बिछाया, उसके बाद सभी देवी देवताओं का प्रतिमा, फ़ोटो, मूर्ति जो भी आपके पास है रख लीजिए। फिर करवा रख लीजिए। पहले तो गंगा जल छीट कर शुद्ध कर लीजिए, फिर करवा रखिए, उसमें मिठाई भरकर उस पर दीप जला लीजिए। और ये सीख जो है सभी जगह नहीं मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं यहाँ मिलते हैं, सब लोग करते हैं, तो मैं भी लगा देती हूँ इस तरह से। तो ये यूपी का कल्चर है, सिख वाला तो सभी जगह नहीं है। और सभी लोग दो करवा रखते हैं एक बदलने के लिए, तो मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ। शुरू से मुझे पता भी नहीं था, मैं करती भी नहीं हूँ। मैं एक ही करवा में मिठाई भरती हूँ और फिर दूसरे दिन किसी को प्रसाद में दे देती हूँ, थोड़ा खुद भी खा लेती हूँ। तो इस तरह से। और ये अष्टगंध है, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, जो भी आपके पास चीज़ें हों लगाइए। विष्णु भगवान जी को पीला चंदन, सफ़ेद अष्टगंध शिव जी को, और लाल चंदन, रोली, इस तरह की चीज़ें लगती है। और माता को सिंदूर लगाएं। सारा इस तरह से मैंने कलश में रखा है। चावल, फूल, एक सिक्का, सुपारी, ये सब रख सकती हैं आप। और पान का पत्ता, आप चाहें तो इस पे भी दीपक जला सकती हैं। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। और शिव जी को मैंने चढ़ाया था शमी पत्र, गणेश जी को दुर्वा, और इस तरह से सारा श्रृंगार का सामान यहाँ रख लेंगे, फल, फूल, मिठाई सभी, और बैठकर पूजा करते और कथा पढ़ते। तो पहले कलश का पूजा कर लेते हैं, कलश के पास फूल चढ़ाते हैं, सभी देवी देवताओं के पास चढ़ाते। देखिए, नया बिछिया लाए थे हस्बैंड, तो उन्होंने लाया था, तो मैं माँ को चढ़ा दी। अगर मैं धनतेरस में भी लेती हूँ बिछिया या कुछ भी, तो माँ को चढ़ा देती हूँ। तो चलिए, पूजा लगभग हो गई है, अब कथा पढ़ते हैं। तो कैसा लगा ये पूजा, ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और इस तरह से मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को टच कर रही हूँ, माँ को कह रही हूँ कि ग्रहण करिए श्रृंगार, फूल, फल, मिठाई जो भी है। तो इस प्रकार हाथ में अक्षत, चावल जिसे बोलते हैं, और फूल लेकर कथा पढ़नी चाहिए। अभी मैं यहाँ कथा पढ़ूँगी। इस पुस्तक में, इस बुक में 4 कथा है। तो आप जो भी पढ़ते हैं, वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि चारों कथाएं पढ़नी चाहिए। मैं शुरू से एक ही कथा पढ़ती आई हूँ, 7 भाई वाली, 7 भाई और 1 बहन वाली कथा, तो मैं वही पढ़ रही हूँ। फिर लास्ट में आप आरती कर लें, पहले गणेश जी का, फिर शिव जी का आरती कर लें। बस ऐसे ही तो नॉर्मल पूजा होता है नीचे में। और हाँ, आटा से, रोली से और हल्दी से चौक बनाए जाते हैं। तो मैंने बस थोड़ा सा एक जगह बीध कर लिया था। नीचे बहुत लोग छत पे बनाते हैं, बहुत लोग नीचे बनाते हैं, तो मैं चौकी पे लगाई थी इस तरह से, तो मैंने थोड़ा सा बस बीध कर लिया था।
इस तरह से मैं कथा पढ़ रही हूँ। और मेरी पूजा करवा चौथ की कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरा लुक कैसा लगा। हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। यह सुनकर उसके पति ने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़बाजी खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। हे चौथ माता, जैसे तूने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसा सबको देना। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय मां। तो चलिए, मेरी पूजा हो गई, अब कथा भी हो गई, आरती किया जाए। तो इस तरह से आरती करेंगे। आरती का थाल में थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा अक्षत और एक दिया घी का और एक दिया में कपूर जलाते हैं। इस तरह से मैं करती हूँ। आप लोग को जैसी मर्जी हो, जिस तरह से आपको ये सुविधा लगती है आप कर सकते हैं। तो अकेले आरती करना थोड़ा सा टफ लगता है, घंटी बजाना, आरती दिखाना। तो चलिए, कोई बात नहीं। मैंने आरती कर लिया, पहले गणेश जी का, फिर शिव जी का। आप चाहें तो जिस तरह से भी करें, आरती करना चाहिए। फिर कर्पूर गौरम, फिर त्वमेव माता। तो ये तो आरती में लास्ट में सभी जानते हैं, करते ही हैं। बस उसी तरह से मैं कर लेती हूँ हर पूजा में। और कपूर के साथ कर्पूर गौरम वाला ज़रूर आप ये बातें पढ़ें। तो देखिए, बिछिया का डिज़ाइन मैं दिखा रही हूँ, इन्होंने ही लाया है अपनी पसंद से। तो चलिए, गिफ्ट मिले या ना मिले, वैसे सभी को कुछ न कुछ मिलता है ही है। किन्हीं लोग को नहीं मिल पाता है, कोई बात नहीं। हमारा सौभाग्य है व्रत करना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा है। तो चलिए, और मैं आसन दिखा रही थी क्योंकि आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए और आसन के पास जल छिड़क कर तब उठना चाहिए और फिर समेट देना चाहिए। मगर आप लोग को दिखाने के लिए मैंने समेट लिया था, फिर आप बिछा कर दिखा रही हूँ। अब नीचे की पूजा हो गई थी, 7:30 तक मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद चंद्रदेव 8:05 लखनऊ का टाइमिंग था, 8:02 या 5 ऐसे तो टाइम से आ गए थे। बिल्कुल भी वेट नहीं कराया था। बस 7:30 पूजा मैंने यहाँ कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा शूटिंग किया मैंने। अच्छा लगता है क्योंकि इतने अच्छे से टाइम तो लगता है पूजा करने में, माँ का दरबार सजाने में। तो थोड़ा उसी बहाने में बैठकर वीडियो भी बना लेती हूँ, तो अपना लुक भी दिखा लेती हूँ और साथ में भगवान जी का भी। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। जो लोग करते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है, आशीर्वाद ले लीजिए। चलिए देखिए, चंद्रदेव आ गए हैं, मैं पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले उनको जल चढ़ाते हैं। जल और दूध, गाय का दूध मिश्रित जल से उनको अर्घ दिया, उसमें सफ़ेद फूल डाला। फिर इस तरह से छलनी पर दीपक रखकर पहले चंद्रदेव को देखा, फिर पति को देखते हैं, फिर आरती उतारते हैं चंद्रदेव का, फिर पति जी का, पति परमेश्वर जी का आरती उतारते हैं। इस प्रकार करवा चौथ की पूजा हो गई। थोड़ा क्लिप आगे पीछे हो गया होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो चलिए, अब मेरी पूजा हो गई है। मैं अब पानी पी लेती हूँ इनके हाथों से। इनका कॉल भी आ रहा था तो मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी क्योंकि इनकी ड्यूटी ऐसी है कि कभी भी कॉल आ जाता है। तो चलिए, उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कॉल आ रहा था तो मैं जल्दी से पानी पी ली, फिर मैं जल्दी से नीचे चली गई रूम में चले गए। उसके बाद मैं फिर वहाँ मिठाई खाई हूँ और खिलाई हूँ एक दूसरे को। कॉल पे अपना जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्यूशन करने के बाद, तो चंद्रदेव जस्ट निकले थे, पूरा रेड रेड लग रहे थे। तो देखिए, ये क्लिप काफ़ी अच्छी लगती है, मैंने रिपीट कर दिया है शायद, तो कोई बात नहीं है। तो चलिए, पूजा हो गई। अब खिलाते एक दूसरे को मीठा, मुँह मीठा करते हैं। पानी तो मैंने छत पर पी लिया था, अब रूम में एक दूसरे को खिलाते हैं।
तो चलिए खाली किसी का कॉल आ गया था, शायद वीडियो कॉल, तो मैं वहाँ दिखाने लग गई थी थोड़ा। तो चलिए आप लोग को लुक दिखा रही हूँ, कैसा लग रहा है बताइएगा आप लोग। सभी की करवा चौथ की पूजा काफ़ी अच्छी रही होगी। कौन क्या क्या खाए, क्या क्या बनाए, कमेंट करिएगा। और मैंने ये चुन्नी ओढ़ा था और माँ का आशीर्वाद इसमें है पूरी तरह से। तो मेरा फाइनल लुक ये है। कैसी लग रही हूँ बताइएगा आप लोग, कमेंट करिएगा। और अगेन हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो बहुत अच्छा लगता है ये व्रत त्यौहार करने पर, और सभी लोगों ने नया नया पहना होगा और खूब सारा श्रृंगार किया होगा, मैंने भी किया हुआ है। तो चलिए, और ये चुन्नी जो मेरी काफ़ी फेवरेट भी है और माँ का आशीर्वाद भरा हुआ है। मेरी शादी वाली चुन्नी काफ़ी हैवी है, उसको तो मैं लेकर इस तरह से ओपन पल्लू नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने पिन नहीं किया हुआ है। मैं फिर एक बार बताती हूँ, देखिए विदाउट पिन का ये साड़ी पहना हुआ है मैंने। तो चलिए, अगर थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आएगा तो अगेन कह रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड फैमिली के पास शेयर करिएगा। हैप्पी करवा चौथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।